संत ज्ञानेश्वर की कथा में आता है, चांगदेव जी हठ योगी थे। हठ पूर्वक अपने मन को वश में किया और उस योग सिद्धि के बल से वह 1400 साल तक जीवित रहे थे। और उस समय संत ज्ञानेश्वर हुए तो ज्ञानेश्वर की कीर्ति बहुत फैली। और आयु कितनी थी ज्ञानेश्वर की? 16 साल की। खूब प्रसिद्धि मिल गई छोटी आयु में। और बड़े ज्ञानी ज्ञानेश्वर, जब चांगदेव जी ने उनके विषय में जाना सुना तो उनके मन में ईर्ष्या आई। वे कहने लगे कि ये ज्ञानेश्वर क्या मुझसे भी आगे निकल गया? कितनी प्रसिद्धि हो गई है इसकी आयु में, मुझसे इतना छोटा, केवल 16 वर्ष का। उनके मन में आया कि चलो उनके लिए कोई पत्र लिखूं। जब पत्र लिखने बैठे तो विचार करने लगी कि क्या लिखूं पत्र में। ज्ञानेश्वर उम्र में अपने से छोटे तो पूज्य कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी नहीं लिखा जा सकता। क्या लिखे? उलझन को सुलझा नहीं पाए तो बिना लिखे कोरा पत्र ही भेज दिया। पर संत तो संत होते हैं, वे तो कोरा भी पढ़ लेते हैं। संत की भाषा संत जान सकते हैं। कोरा भी पढ़ लिया ज्ञानेश्वर ने। मुक्ताबाई ने उस कोरे पत्र का उत्तर दिया, जवाब लिख करके भेजा कि हे चांगदेव, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा का कोरा ही रह गया। क्या पाया तूने? चांगदेव ने सोचा कि ऐसे तपस्वी ज्ञानी से तो मिलना ही चाहिए, जाना चाहिए। तो चांगदेव अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए बाघ पर सवारी करते हैं। बाघ पर सवारी की उन्होंने और सांप की लगाम बनाई। उस पर बैठ करके जा रहे हैं ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए। उधर ज्ञानेश्वर को किसी ने जाकर के बताया कि चांगदेव जी आपसे मिलने आ रहे हैं बाघ पर सवारी करके। ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि इनको अपनी सिद्धियों का बड़ा घमंड हो गया है, चलो आज इनकी सिद्धियों का अभिमान तोड़ देता हूं। तो उस समय ज्ञानेश्वर जी एक पत्थर के चौके के ऊपर बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस पत्थर के चौके से कहा कि चल, तो वह पत्थर का चौका चलने लगा। जब उस पत्थर के चौके को चलते हुए देखा तो चांगदेव का सारा अभिमान दूर हो गया। वे सोचने लगे कि मैंने तो केवल हिंसक पशुओं को अपने वश में किया है, जबकि संत ज्ञानेश्वर के पास तो कोई ऐसी सिद्धि है जो जड़ को भी चेतन बना देती है। इन्होंने तो जड़ को भी चेतन बना दिया, चौका भी चलने लगा। तो इस कथा से शिक्षा प्राप्त होती है कि मन को हट से नहीं, प्रेम पूर्वक अपने वश में करना चाहिए।